सच्चा किसान माइनस धरती का रक्षक। ओडिशा के छोटे से गांव सूरजपुर में एक किसान रहता था, गोपीनाथ। उसका चेहरा हमेशा धूल और पसीने से भरा रहता था, मगर आंखों में सपनों की चमक थी। गोपीनाथ एक साधारण किसान था, लेकिन उसका सोच बाकी सबसे अलग था। उसके पास केवल 2 एकड़ जमीन थी, मिट्टी भी उतनी उपजाऊ नहीं थी। फिर भी वो हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता था। गांव के लोग अक्सर कहते, गोपीनाथ, इतनी मेहनत से क्या होगा, अब खेती में कुछ नहीं रखा। लेकिन वह मुस्कुराकर जवाब देता, धरती माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती, बस सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। संघर्ष की शुरुआत। गोपीनाथ के पिता भी किसान थे, लेकिन लगातार 3 साल के सूखे ने उनकी खेती को बर्बाद कर दिया था। कर्ज बढ़ गया, घर के बर्तन तक गिरवी रख दिए गए। पिता के निधन के बाद सारा बोझ गोपीनाथ के कंधों पर आ गया। उसकी माँ अक्सर चिंता में डूबी रहती थी। बेटा, क्यों इतना परिश्रम करता है? खेत से कुछ नहीं मिलेगा, शहर जा, कोई नौकरी ढूंढ ले। There is no future for you here. Mother, I understand your worry, but I cannot leave you alone. This is my home. लेकिन गोपीनाथ का दिल मिट्टी से जुड़ा था। वो कहता, माँ, ये वही मिट्टी है जो हमारे शरीर को जन्म देती है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। नया रास्ता। एक दिन गोपीनाथ ने अपने गांव के बाहर कुछ नए किसान देखे जो आधुनिक तरीके से खेती कर रहे थे, जैविक खाद, ड्रिप इरिगेशन और फसल परिवर्तन की तकनीक। उसने उनसे सीखना शुरू किया। गांव के लोग हंसते, अब गोपीनाथ वैज्ञानिक बनेगा क्या? लेकिन वह चुपचाप अपनी राह चलता रहा। उसने गोबर, नीम और गुड़ से प्राकृतिक खाद बनाना शुरू किया। बारिश का पानी खेतों में जमा करने के लिए उसने खुद छोटे तालाब खोदे। धीरे धीरे उसकी मिट्टी उपजाऊ होने लगी। पहली फसल में ही चमत्कार हुआ। जहां पहले मुश्किल से 5 क्विंटल धान निकलता था, वहां अब 12 क्विंटल की पैदावार हुई। माँ की आंखों में पहली बार गर्व के आंसू थे। मदद का हाथ। गोपीनाथ ने देखा कि गांव के बाकी किसान अभी भी पुराने तरीकों में उलझे हैं। वो सबको समझाने लगा, रासायनिक खाद मिट्टी को कमजोर बना देती है, हमें अपनी धरती को जहर नहीं देना चाहिए। कई लोग शुरू में नहीं माने, लेकिन जब उन्होंने गोपीनाथ की हरी भरी फसल देखी तो धीरे धीरे उसके साथ जुड़ने लगे। उसने गांव में एक किसान समूह बनाया, सबने मिलकर तालाब खोदे, बीज बांटे और जैविक खेती अपनाई। अब गांव में रासायनिक खाद की जगह गोबर और नीम का घोल इस्तेमाल होने लगा। गांव के बच्चों को भी उसने सिखाया कि कैसे पेड़ लगाना और पानी बचाना धरती की सेवा है। नई चुनौती। एक साल फिर से भयानक सूखा पड़ा। आसमान से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। चारों तरफ दरारें, सूखी मिट्टी और निराशा। लेकिन गोपीनाथ ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत में बने तालाबों से पानी निकालकर धीरे धीरे फसल को बचाया। बाकी किसानों ने भी उससे सीखा। उसके बनाए छोटे बांधों ने पूरे गांव की जान बचा ली। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, तूने तो हमारे गांव को नया जीवन दे दिया। तू सच्चा धरती पुत्र है। सफलता की कहानी। उसका रक्षक है। अगले साल जब सरकार की कृषि टीम गांव आई तो उन्होंने देखा कि जहां बाकी इलाकों में फसल सूख गई थी, वहीं सूरजपुर गांव की हरियाली लहरा रही थी। अधिकारी ने पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? गोपीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, बस माँ धरती के प्रति श्रद्धा और मेहनत का फल है। सरकार ने उसे राज्य के सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार दिया। अखबारों में उसका नाम छप गया, लेकिन वो घमंड में नहीं आए। उसने कहा, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हर किसान अपनी धरती से जुड़ा रहे और प्रकृति का आदर करे। गांव का परिवर्तन। धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव आने लगा। जहां पहले लोग खेती छोड़कर शहर भागते थे, अब वापस आने लगे। उन्होंने सामूहिक रूप से हर खेत में हरियाली अभियान शुरू किया। स्कूल के बच्चे हर रविवार को पेड़ लगाते, महिलाएं गांव में खाद तैयार करती और बुजुर्ग किसान अपनी पुरानी परंपरागत तकनीकें सिखाते। गोपीनाथ ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसी किसान को कर्ज में न डूबना पड़े। सबने मिलकर एक छोटा कृषि कोष बनाया, जिससे जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके। अंतिम संदेश। कई साल बीत गए। अब गोपीनाथ बूढ़ा हो चुका था। एक दिन गांव के बच्चे उसके पास आए और बोले, काका, आप हमेशा कहते हैं कि किसान धरती का रक्षक है। इसका मतलब क्या है? गोपीनाथ मुस्कुराया और बोला, धरती हमें अन्न देती है, हवा देती है, जीवन देती है। जब हम खेती करते हैं तो हम केवल भोजन नहीं उगाते, बल्कि जीवन की रक्षा करते हैं। जो किसान अपनी मिट्टी की इज्जत करता है, वही सच्चा रक्षक है, धरती का बेटा। उस दिन बच्चे उसके पैरों को छूकर बोले, हम भी आपकी तरह सच्चे किसान बनेंगे। गोपीनाथ की आंखों में चमक थी। ये चमक एक सच्चे कर्मयोगी की थी, जिसने अपनी मिट्टी को फिर से जीवित कर दिया था। सीख।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत और लगन से असंभव भी संभव हो